Hi, this is Kushbu with another question of coordinate geometry. This is question number 3 from exercise 7.1, page number 1.6161 from NCERT. Says determine the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. हमें चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. कोलिनियर तब होते हैं कोई भी चीज. कोलिनियर मींस एक स्ट्रेट लाइन पे जब कोई चीज आए. लेट्स सपोज 3 पॉइंट्स हैं A B C. ये कोलिनियर है because they're on a straight line. ये पॉइंट्स A B C ये भी कोलिनियर है because straight line पे. लेकिन अगर हम कहें ये A B C ये कोलिनियर नहीं है. So किसी भी चीज को कोलिनियर होने के लिए कंडीशन होती है that sum of two sides, I mean sum of these lengths like AB plus BC should be equal to AC. कि this plus this AC इक्वल आना चाहिए. That makes sense because you see अगर ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 दोनों को ऐड करने पर इक्वल आएगा 5 सेंटीमीटर. सेम वेज यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये चीज जरूरी नहीं है इस केस में बिकॉज जरूरी तो नहीं है कि ये भी सेम ही आए, इन दोनों को ऐड करके ही आए. सो कोलिनियर प्रूव करने के लिए ये कंडीशन प्रूव करनी जरूरी है. सो लेट कर लेते हैं. लेट ये पॉइंट्स हैं हमारे B B 2 3 एंड C -2 -1. अब उनके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. अगर हम AB का डिस्टेंस निकाल रहे हैं सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So यहां से आपके पास x2 minus x1, यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है AB. तो अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो x1 ये है, ये y1 है, this is x2 and this is y2. x2 minus x1 that means 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square. So ये यहां से हमारे पास आ गया 2 minus 1 whole square means 1 square plus 3 minus 5 whole square is minus 2 square is equal to 1 plus 4 means under root 5. ये आया हमारे पास AB. Now same way हम निकालेंगे BC. इसी फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे उसको भी. अब हमारा x1 y1 x2 y2 अलग होगा. अब ये बन जाएगा x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2. x2 minus x1 किया तो -2 whole square and y2 मतलब -11 -3 whole square. -11 -3. So यहां से ये बनेगा -2 minus plus एड अप होकर आया -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 that means -14 का स्क्वायर. तो -4 का स्क्वायर is 16 and -14 का स्क्वायर is 196. So यहां से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 196 plus 16 is 212. सेम वेज हम फाइंड करेंगे AC के केस में दिस इज x1 y1 x2 y2. सो अब इसको और इसको लेंगे तो x2 इज -2 minus x1 -1 whole square, y2 is -11, y1 is -5 whole square is equal to -2 -1 is -3 whole square plus -11 -5 is -16 whole square. So यहाँ से वैल्यूज आई -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -16 का स्क्वायर इज 256. So ये यहाँ से हमारे पास आ गया 265. So यहाँ से आप करके देखोगे AB प्लस BC ट्राई करके देखेंगे तो क्या बनता है AB प्लस BC. AB is √5 and BC 2√12. ये करके हमारे पास आता है दोनों को अगर आप ऐड करते हो वैल्यूज को तो √5 और 2√12. 2√12 को वैसे ऐड नहीं कर सकते तो 2√12 is 106, 2 5s are 2 3s are 53 1s are. तो 2√53 बना हमारे पास. ये आया हमारे पास 2√53 प्लस √5
2 रूट 53 प्लस रूट 5. नाउ 265 अगर हम देखें 265 में 5 5 सा 5 3 सा 3 1, तो ये हमारे पास बनता है AC आपके पास आता है 53 into 5. Now can you see the difference? Add हम इन वैल्यूज को नहीं कर सकते और ये वैल्यू भी कुछ इसके सेम नहीं आ रही. That means AB plus AC, AB plus BC is not equal to AC. इसको हम ऐड ही नहीं कर सकते. तो इन वैल्यूज से आप ऐड नहीं कर सकते तो आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते. या तो आप उसको स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल में चेक करें, बट उसको करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. पहले ही निकाल के देख लीजिए क्या ये सेम बन रहा है या नहीं. तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये मल्टीप्लिकेशन में और वैसे है. So these points are not collinear. So this was third question from exercise 7.1, and if you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.